तो स्टूडेंट्स, ये हिस्ट्री का सीरीज़ चल रहा है। तो हिस्ट्री का ये दूसरा पार्ट है और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले वैदिक संस्कृति के बारे में। तो वैदिक संस्कृति में आखिर क्या पढ़ना है, वैदिक संस्कृति का काल क्या है, ये थोड़ा सा समझ लेने की ज़रूरत है, चूँकि परिचय जानना ज़रूरी है। तो वैदिक संस्कृति हम आपको बता दें कि मेनली वैदिक संस्कृति में दो हिस्से में पढ़ते हैं और दो चैप्टर इसमें शामिल है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल का जो समय है वो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच का है, और उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का है। लेकिन हम इन दोनों चैप्टर को इसी में समाहित करते हैं वैदिक काल में, वैदिक संस्कृति में। इसमें दोनों चैप्टर आते हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो उससे क्या है कि जितना कम से कम वीडियो बनेगा तो उतना ज़्यादा ऑथेंटिक रहता है, पूरा चैप्टर उसमें समाहित होता है, तो आसानी होती है। हाँ, थोड़ा यह है कि वीडियो बड़ा हो सकता है, तो आप बहुत धैर्य से इसको सुनेंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, चूँकि वीडियो में कंटेंट बहुत होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि वैदिक संस्कृति का काल क्या है। तो वैदिक संस्कृति का एज ए होल काल है 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का। लेकिन इसमें आता है ऋग वैदिक संस्कृति का, यानी ऋग वेद का काल क्या है। तो ऋग वेद का काल है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व। और आएगा प्रश्न उत्तर वैदिक काल का क्या समय है, तो वो है 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व। तो क्वेश्चन है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। ये क्वेश्चन आईएएस का है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन, श्रेष्ठ या कुलीन। एक क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन, वे संस्कृत बोलने वाले थे, ये सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। और वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये भी सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है। वो ग्रामीणवासी थे, नगरवासी हड़प्पा सभ्यता वाले थे। ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल गलत है। और नेक्स्ट, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों में नहीं था, लोगों को नहीं था। जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। तो सही आंसर है तंबाकू। चावल, गेहूं और जौ का ज्ञान था, वो हड़प्पा सभ्यता से था। और नेक्स्ट, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। तो ऋग्वेद में संपत्ति का दो रूप था, गोधन और भूमि। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो इसका आंसर है श्रीमद् भागवत गीता। प्रथम विधि निर्माता कौन है, तो वो है मनु। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद। सामवेद से ही संगीत का उद्भव हुआ ऐसा माना जाता है। हाँ, ऋग वेद कितने प्रकार के होते हैं, कितने हैं, तो 4 हैं। और कौन कौन है आपको पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। पशुपालन। मुख्य व्यवसाय उनका पशुपालन था, पशुचारक थे वो। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं।
मुंडकोपनिषद। उत्तराखंड पीसीएस में भी ये प्रश्न और डिफरेंट आईएएस पीसीएस केबीसी में भी आ चुका है ये। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से तरई या वेद तरई कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद नहीं है इसमें शामिल। क्वेश्चन है वेदों की संख्या कितनी है? 4। इसमें है उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? तो उसका सही क्रम जान लीजिए। वेद, उसके बाद ब्राह्मण, आरण्यक, तब उपनिषद। उपनिषद सबसे बाद में लिखे गए हैं, जिसमें फिलॉसफी है, विचार है, थॉट है और बहुत ही साइंटिफिक है। तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो सबसे पहले वेद, सबसे बाद में उपनिषद, ये दिमाग में आप रखेंगे। लेकिन आरण्यक, वेद के बाद ब्राह्मण और उसके बाद आरण्यक, उपनिषद से पहले आरण्यक है, इसका ख्याल रहना चाहिए। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र में बहुत सारे गणित के सूत्र दिए गए हैं, शुल्ब सूत्र। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? शर्मन। जो वेद विरोधी होते थे उनको शर्मन कहा जाता था। और धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? वो है 1/6, 6ठा भाग। प्रसिद्ध दश राजाओं का युद्ध यानी दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो पृश्नी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसका आधुनिक नाम रावी है, पृश्नी। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? वादरायन। मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा, वादरायन थे इसके संस्थापक। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक इसके थे जैमिनी। मीमांसा के जैमिनी और वेदांत के वादरायन। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कणाद, पूरा नाम है उलुक कणाद। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? क्योंकि वेदों की रचना देवों द्वारा, देवताओं द्वारा की गई, इसलिए वो अपौरुषेय है। आर्य भारत में बाहर से आए थे और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो इसका सही उत्तर है पंजाब में। अस्तो मां सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? प्रकृति की उपासना। वो प्रकृति पूजक थे वैदिक। और ऋग्वैदिक काल में यानी वैदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं है, वो प्रकृति पूजक थे। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल का क्या नाम है? 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल को ब्राह्मण युग कहा जाता है। ब्राह्मण युग।
और प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। निष्क, स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा जाता था, स्वर्ण आभूषण। न्याय दर्शन के रचयिता गौतम। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद। एशिया माइनर स्थित बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासक्त का उल्लेख मिलता है। बोगज कोई। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। और कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे, किस वैज्ञानिक से? मीमांसा। मीमांसा से, मीमांसा फिलॉसफी से कर्म का सिद्धांत जुड़ा हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? भागवत, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। तो सही आंसर है भागवत। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? और इसका सही आंसर है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा। कपिल द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या कहलाती है? सांख्य दर्शन। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में है कुभा। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आईएएस में भी आया है, यूपीपीसी और डिफरेंट पीसीएस में, सारे एग्जाम में आए हैं सारे, लेकिन ये आईएएस में भी आया है। तो नचिकेता और यम का जो संवाद है वो कठोपनिषद में है। कठोपनिषद। उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे। उपनिषद काल में राजा अशुपति कहाँ के शासक थे? कैकेय के शासक थे। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, सबसे ज्यादा वर्णन सिंधु का मिलता है। और यजुर्वेद का संबंध कर्मकांड से है, ऋग्वेद का संबंध प्रार्थनाओं से है और अथर्ववेद का संबंध तंत्र वंत्र वशीकरण से है और मिलाने वाला है। सामवेद का संबंध संगीत से है, संगीत के। उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तक दर्शन पर है, पहले भी बताया आपको। इसका सही उत्तर है दर्शन पे है उपनिषद, सबसे बाद में उसका विकास हुआ है। योग दर्शन के प्रतिपादक थे, योग के प्रतिपादक थे पतंजलि, जो बहुत मशहूर है। और वो दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में लाई गई थी? लोहारगिरी। आर्यों द्वारा अपनाई गई थी लोहारगिरी। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति किस युग में हुई है? वैदिक युग में। सही आंसर है ये। सीपीयू, एससी, असिस्टेंट कमांडेंट, इन सब एग्जाम में भी पूछे गए हैं ये प्रश्न। भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा कौन है? सांख्य, जिसके प्रतिपादक हैं कपिल। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद।
वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? गणतंत्र शासन प्रणाली थी। वैदिक योगीन सभा क्या थी? वैदिक योगीन सभा वो एक प्रकार की मंत्री परिषद थी। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ चलता है? किस वेद में चलता है? यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से मिलता है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा। और एक मिलाने वाला है, ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा है, अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित है, और यजुर्वेद में बलिदान विधि है, कर्मकांडों से संबंधित भी है, और सामवेद में संगीत से संबंधित है। और आगे देखते हैं। वैदिक युग में यव कहा जाता था। यव जौ को कहा जाता था, यव। अब प्रतिलोम विवाह किसे माना जाता है? तो प्रतिलोम विवाह माना जाता है जिसमें लड़की का, नारी उच्च कुल की होती है, उच्च वर्ण की होती है, और पुरुष जो है निम्न वर्ण का होता है, प्रतिलोम। और अनुलोम में पुरुष उच्च वर्ण का होता है और स्त्री निम्न वर्ण की होती है। अनुलोम पुरुष उच्च और स्त्री निम्न वर्ण की होती है, और प्रतिलोम में स्त्री उच्च वर्ण की होती है और पुरुष निम्न वर्ण का होता है। ये सवाल आते हैं। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आया? उत्तर वैदिक काल में। गोत्र ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन है? शतपथ ब्राह्मण। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? विदत्त। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। गद्य और पद दोनों में है। आर्य भारत में संभवतः आए मध्य एशिया से, और आर्य शब्द इंगित करता है निर्जातीय समूह को, एथनिक ग्रुप है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद। पता है ये प्रश्न कहाँ पूछा है? आईएएस में पूछा है, जेपीएससी में पूछा है, डिफरेंट पीसीएस में पूछा है। और आपको हल्का लग रहा होगा, क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं होता है, जो आ गया वो मुश्किल है, जो नहीं आया वो हल्का है। और ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को वंश मंडल कहा जाता है। और नेक्स्ट है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? व्रीहि चावल के लिए, व्रीहि चावल के अर्थ में। अथर्व का अर्थ है, अथर्व पवित्र जादू। और क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? पाणिनि। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब। वो क्या कह रहे हैं कि कबीले में रहते थे, गांव में रहते थे, एक कुल के लोग ऐसे ग्रुप में रहते थे वो। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था?
प्रजापति। ऋग्वैदिक काल में इंद्र को और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति। किस रचना में नारी को सूरा और पानसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया? मैत्रेयी संहिता। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया? सभा को। अथर्ववेद में। ऋग्वेद काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिनकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई। इंद्र। एक सुमेलित करने का है। राजसूय यज्ञ उस समय होता था, राजा के सिंहासन रोहन से संबंधित यज्ञ है। मिलाने का। अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन और प्रजा के मनोरंजन के लिए। अनिष्टोम यज्ञ अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु, अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला, सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ। और ऋग्वेद में जो नदियां हैं उनके क्या क्या नाम है मिलाने के लिए आया था। तो पुरुषनी रावी को कहा जाता है, शतुद्री सतलज को, अस्किन चिनाब को, विपाशा व्यास को। और एक सवाल है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? सही उत्तर है इसका 16। और जल या समुद्र का देवता कौन था? वरुण। ऋतु प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया? वरुण। ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? गाय के लिए अघन्य का प्रयोग किया गया। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड यानी PGW पोर्ट्रे ग्रेवियर स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? चित्रित धूसर मृदभांड भगवानपुर से। उत्तर वैदिक काल में से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है? चित्रित धूसर मृदभांड PGW। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है गेरुवर्णी मृदभांड OCP। 3 ऋण में शामिल नहीं है, देवऋण, पितृऋण, ऋषि-ऋण, मातृऋण। मातृऋण इसमें शामिल नहीं है, देवऋण है, पितृऋण है और ऋषि-ऋण है। और आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया? आर्कटिक होम सिद्धांत BG तिलक ने लिया, बाल गंगाधर तिलक ने। ये क्वेश्चन कई बार आया, UDC उत्तराखंड PCS में भी आया है। तो आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का थ्योरी जो है बाल गंगाधर तिलक का है। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुबा करमू जो काबुल में है। और क्वेश्चन है, ऋग्वेद की लक्षणिक विशेषता इनमें से कौन नहीं है? ऋग्वैदिक आर्यों की लक्षणिक विशेषता
कौन नहीं? वे अश्वों, रथों और कांस के उपयोग से परिचित थे, सही है। वे लोहों के उपयोग से परिचित थे, ये बात गलत है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व में शुरू हो जाता है। तो जाहिर सी बात है आयरन का आविष्कार हुआ है 1000 ईस्वी पूर्व में, अब प्रचलन में तो 600 में आया है। तो जाहिर सी बात है ये आंसर सही नहीं है, क्योंकि वो प्रचलन में नहीं था, और आया भी होगा अगर 1000 ईस्वी पूर्व में तो अभी वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है। इसमें क्या गया, ऋग्वेद की आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है, मतलब वो मूल कैरेक्टर नहीं है। अगर 1000 ईस्वी पूर्व में आविष्कार भी हुआ तो कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, और देवताओं को मिलाने के लिए दिया गया है पूषण विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, और धौ जगत के पिता, अदिति देवों की महान माता। 3 कर्मों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपकर्म कहा गया है? विष्णु इसका सही उत्तर है, विष्णु को उपकर्म कहा गया है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या था? आइए इसका प्रश्न है। प्रकृति पूजा और यज्ञ। आपको पता है, इसमें ऑप्शन में आपको दिखाता हूँ, बहुत बेहतरीन सवाल है, बार बार रिपीट होने वाले सवाल है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। ए भक्ति, बी मूर्ति पूजा और याग, सी प्रकृति पूजा और याग, डी प्रकृति पूजा और भक्ति। जी नहीं, भक्ति नहीं थी, मूर्ति पूजा और यज्ञ तो थी नहीं, प्रकृति पूजा मुख्य रूप से थी और यज्ञ। प्रकृति पूजा और भक्ति नहीं थी, तो प्रकृति पूजा मुख्य है और यज्ञ करते थे वो लोग। मूर्ति पूजा बाद की इजाद है। और ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ये भी प्रश्न आया। 102 1028। और भी कुछ प्रश्न हम देखते हैं। हम आपको ये बता दें कि ये सारे प्रश्न जो आए हैं ये सारे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में आए हैं। आईएएस, पीसीएस, एलटी, टीटी, समूह, बैंकिंग, रेलवे, हर क्षेत्र में। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 275 बार। और ऋग्वेद में विष शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 170 बार। ऋग्वैदिक कालीन समाज किस प्रकार की सत्ता का समाज था? पितृ सत्तात्मक। और जाति व्यवस्था, गोत्र व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? उत्तर वैदिक काल में। त्रिकूट, कैज, मैनाक किस काल के महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां हैं? त्रिकूट, कैज और मैनाक उत्तर वैदिक काल के। स्त्रियों की स्थिति पहले की अपेक्षा बदतर हुई किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। कुरु वंश की स्थापना किसने की? कुरु। भरत एवं पुरु कबीले मिलके कुरु वंश की स्थापना की। प्रजापति की 2 पुत्रियां किसे कहा जाता है? सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। और कुछ और प्रश्न हम देख लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है इससे रिलेटेड।
पशुओं के देवता को क्या कहा जाता है? पूसन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल में विवाह की उम्र क्या थी? संभवतः 16-17 वर्ष। सेना की क्या व्यवस्था थी? नियमित कोई सेना नहीं थी, लेकिन युद्ध के समय नागरिक सेना का प्रयोग किया जाता था। समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? ऋग वैदिक काल में समाज कितने वर्गों में बटा था? ऋग वैदिक काल में समाज 3 वर्गों में बटा था, योद्धा, पुरोहित और सामान्य लोग। और चौथा वर्ग शूद्र कहलाता था। योद्धा, पुरोहित, सामान्य, और चौथा वर्ग बाद में इजाद हुआ, शूद्र। व्यापार और वाणिज्य किन वर्गों के हाथ में था? पणी वर्ग। पणी ये मवेशी चोर भी होते थे। सोने के आभूषण को ऋग्वेद काल में क्या कहा जाता था? पहले भी यह प्रश्न गुजरा है। निष्क, निष्क कहा जाता था। ऋग वैदिक काल में सामाजिक विभेद का प्रमुख कारण क्या था? आर्यों का स्थानीय निवासियों पर विजय। आर्य जो कि मध्य एशिया से आए थे, सर्वमान्य स्वीकृति के अनुसार मध्य एशिया से आए थे, बाहर से आए थे, तो यहाँ के लोगों पे उनका वो चूँकि विजेता थी, इसीलिए ये एक प्रकार का असमानता समाज में डेवलप हो गया था। दशराज युद्ध किन के बीच हुआ था? तो दशराज युद्ध भरत वंश के शासक सुदास तथा 10 राजाओं, 5 आर्य प्लस 5 आर्येतर, इनके बीच हुआ था। सुदास के और 10 राजाओं के बीच हुआ था। 5 आर्य और 5 आर्येतर के बीच में हुआ था। तो भरतवंश के शासक सुदास के बीच और उन 10 राजाओं के बीच लड़ाई हुई थी। उसमें 5 आर्य राजा थे और 5 आर्येतर थे। इसको अच्छे से समझ लीजिए। भारत में आर्य लोग जहाँ सर्वप्रथम बसे, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश। और मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक कवर हमने कर लिया है। थोड़ा और देख लेते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा और। शतपथ ब्राह्मण में हल की जुताई से संबंधित अनुष्ठानों के बारे में विस्तृत विवरण मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में हल की जुताई के बारे में। और क्वेश्चन है कि चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन, चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ऋग्वैदिक शिक्षा पद्धति की झलक कहाँ मिलती है? ऋग्वैदिक शिक्षा पद्धति की झलक ऋग्वेद के मुंडकोपनिषद मंडूक सूक्त में मिलती है। मंडूक सूक्त में। पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है। तीनों आश्रम का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। आश्रम 4 हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। लेकिन 3 आश्रम का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। और चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है जाबालोपनिषद में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और गोत्र व्यवस्था किस काल में उद्भव में आई? उत्तर वैदिक काल में। किस अवस्था में चारों आश्रम स्पष्ट हो गए? स्पष्ट रूप से उत्तर वैदिक काल में। मूर्ति पूजा का आरंभ किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार के मृदभांड सर्वाधिक प्रचलन में थे? लाल मृदभांड। लेकिन स्पेशल मृदभांड कौन थे? विशिष्ट। चित्रित धूसर मृदभांड वो विशिष्ट थे। सोने के सिक्के को निष्क कहा जाता था, तो चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? शतमान। यम और नचिकेता की कहानी किस जगह मिलती है? कठोपनिषद में मिलती है। कठोपनिषद में मिलती है। और निष्काम कर्म का सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन कहाँ हुआ? किस में हुआ? ईसोपनिषद में हुआ। निष्काम कर्म का सिद्धांत ईसोपनिषद। और वेदांग कितने हैं? मैं आपको बता दूं, वेदांग 6 प्रकार के हैं। कई एग्जाम में आते हैं। और वेदांग वेद को समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वेद की बारीकियों को, व्याकरण को, उनकी भाषा को समझने के लिए वेदांग पे पकड़ ज़रूरी है। वो 6 कौन हैं? इसमें आएगा इनमें से कौन नहीं हैं। तो वो 6 हैं कल्प, ज्योतिष, छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, व्याकरण। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, ये 6 वेदांग हैं। तो चलिए, हमने करीब करीब पूरा वैदिक काल कवर कर दिया है। और इस वीडियो को आप लिख लें तो बहुत बेहतर है। और वरना 10 बार आप सुनेंगे तो आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा। जब भी मौका मिले इस वीडियो को आप ज़रूर सुनें। इस वीडियो को वो लोग जो हर तरह के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जो हिस्ट्री से नेट की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो मैं समझता हूँ आपका ये चैप्टर बहुत स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।